अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी एक दोस्त है, उसकी लड़की का बर्थडे है आज। तो ये है, मैंने इसे विश किया है। और हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लिए हम टिकट ले रहे हैं। तो हमने टिकट ले लिया है। अब इनसे कह रहे हैं कि टिकट लेकर चलो। तो ये कह रही है तीनों कि हम बगैर विदाउट टिकट के जाएंगे। तो मैं बोलना चाहती हूँ टीटी से कि आप इन तीनों को देख लो गौर से, नेक्स्ट टाइम ये कहीं भी मिल सकती हैं। अब मजाक करते हुए चल रहे थे। तो चलते चलते ये कह रही हैं कि नहीं, ये इसका हाफ़ टिकट लगेगा, इसके हाइट के हिसाब से इसका टिकट हाफ़ लगेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एज के हिसाब से तो टिकट फुल लगेगा, पर नहीं, वो कह रही कि 12 साल से कम है तो हाफ़ टिकट लगेगा। तो इसलिए हम लोग इसी तरीके से मस्ती करते करते चल रहे थे। और ये दो तो बिल्कुल ही, मतलब ये तो बिल्कुल, जिसका बर्थडे वो तो बिल्कुल कह रही थी कि मेरा टिकट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरा टिकट है, मुझे ऐसे ही भी जाने देंगे। तो यहाँ बताया जा रहा था आज उनके बर्थडे के लिए कौन क्या करेगा। तो फाइनली सबको एक एक मिल गया। इसे मिला है फर्स्ट वाली को कि आप अपना कोल्ड ड्रिंक में बिरयानी में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर खाओगे। इसे मिला हरी मिर्च खाने का 5, और मुझे मिला रोज़ लेकर प्रपोज़ करने का। और मेरी फ्रेंड को मिला है उसे कहा है कि 1 स्पून सॉल्ट खाने के लिए। और इससे मैं अभी कह रही हूँ कि तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा ही मेकअप लगा है, करीब 1 किलोग्राम लगा है। इतनी गर्मी पे इसने मेकअप लगाया, बेचारी का मेकअप धुल गया। ये हमारा लोकल ट्रेन आ गया है, अब हम इसमें चलते हैं। ट्रेन पे आज भीड़ भी बहुत थी काफ़ी। फ़िलहाल कोई नहीं, हमें तो सीट किस तरीके से मिल ही जाएगी। हम खड़े 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 सोच रहे थे कि क्या करें, कोई उठ जाए तो हम बैठ जाएं, पर क्यों सब हमारा मुंह देख रहे थे। हम लोग ब्लॉग बना रहे थे। तो जब मैं उससे कह रही थी बेचारी को बर्थडे आज सीट नहीं मिला, तो एक को सीट मिला था, फिर मुझे भी सीट मिल गया, फिर एक और को सीट मिल गया, बस 2 खड़ी थी। फाइनली तीसरे को भी सीट मिला, पर जिनका बर्थडे उनको सीट नहीं मिला था तो वो बैठने भी नहीं कह रही थी। और मैंने कहा सीट की ज़रूरत क्या है, तुमने तो टिकट भी नहीं लिया, तुम्हें सीट की ज़रूरत क्या है। तो फ़िलहाल किसी न तरह वो जिनको उतरना था जिस स्टेशन पे वो उतर चुकी हैं। और ये इसके मुंह पे इसका बाल आ रहा था, बार बार ये कह रही थी अपने बाल को संभालो। तो कह रही है कि मैं कट लगा दूँगी। और उतरते संगे इन्हें रास्ता तो पता नहीं था गाइस। हम पहली बार कहीं जा रहे थे, गोड़िया हाट। जी हाँ, हम गोड़िया जा रहे थे, कोलकाता का साउथ है वो। आपने टीवी वगैरह में भी सुना होगा गोड़िया हाट, जहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मार्केट लगता है, बहुत बड़ी बड़ी मॉल भी है इस जगह पे। और आपको पूजा वगैरह में बहुत सस्ता यहाँ पर ही सामान भी मिलता है। ईद स्पेशल भी आता है पूजा के लिए भी। अभी हमारे यहाँ दुर्गा काली पूजा होगा तो वहाँ पर उस टाइम में भी यहाँ सस्ता सामान मिल जाएगा। और ये बाल खोल कर आई हैं, जो जो इन लोगों को देख रहे हैं तो ये इनसे कह रहे हैं कि ऐसे क्यों बाल खोल कर है, सब इनका मुंह देख रहे। इतनी गर्मी में, बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत थी। तो ये आप देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल इतनी भीड़ भी नहीं थी आज, क्योंकि हम तो दोपहर के टाइम में निकले थे, गर्मी भी थी और बारिश भी बहुत हो रही थी। यहाँ मोबाइल के लिए झगड़े हो रहा है कि कौन अपना मोबाइल को सेव करके रखेगा बारिश से बचा कर। तो ये बेचारे, मोबाइल को तो रेनकोट मिल गया पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम एक साइड में खड़े होकर बारिश का मज़ा ले रहे थे और सब छतरी पे लोग आना जाना कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हम इनसे कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है बरसात के टाइम में, मतलब बाहर निकलने का। पर मेरा ही प्लान था कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ का हम लोगों को पता नहीं है। पर गाइस, ऐसी जगह जानी नहीं चाहिए जहाँ आपको पता ना हो। हमने तो गूगल पे देख देख कर सर्च करके पता कर लिया, क्योंकि हमारा कोलकाता है, हमारा कोलकाता बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो फाइनली हम केक शॉप पे आए हैं केक लेने के लिए। हमने बोला है कि केक लेकर तब कहीं आगे बढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि केक शॉप भी दोबारा ना मिले। तो यहाँ हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन से केक लेंगे। तो सब तो मतलब एक ना ऐसा है कि हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है सब कुछ। उसे कुछ न्यू चाहिए था उसके बर्थडे के लिए, अब हमने तो ऑर्डर दिया नहीं था। तो फाइनली एक केक के ऊपर मेरा नज़र गया, तो मैंने बोला ये तो लग रहा है मुझे ये कुछ न्यू है। तो आई होप आप लोगों को भी न्यू लगेगा। नो, आप लोगों को तो नहीं लगेगा, आई थिंक आपने देखा होगा पहले, पर मेरे लिए तो ये न्यू था, क्योंकि मैंने इस शॉप पे न्यू देखा था ये केक।
तो इसलिए मैंने डिसाइड किया ये उसे बहुत पसंद आएगा। तो फाइनली बहुत लोग भीड़ थे, ये आप देख रहे हो। बहुत क्यूट सा केक था, जैसे उसकी तरह, जैसे मेरी फ्रेंड की डॉटर है उसी की तरह। बहुत क्यूट सा केक उसने दिया और मैं उसे प्यार से गुल्लू बोलती हूँ। तो वो मुझसे पूछी कि क्या नाम लिखना है मैम, तो मैंने उसे बताया कि आप उसका नाम गुल्लू लिख दो। आप देख रही हो, वाह, इसका जो चॉकलेट है ना गाइस, सीरियसली बहुत टेस्टी था। इतना मज़ा आया ना हम लोगों को, मतलब इसके साथ शेयरिंग करके खाकर। मुझे तो ऐसे ही चॉकलेट बहुत पसंद है, आप देख रहे हो मैंने गुल्लू लिखा है, मुझे ऐसे ही चॉकलेट बहुत पसंद है। तो फाइनली हमने केक भी ले लिया, पैसे भी दे दिए, अब हम चलते हैं। तो गाइस हमें तो कुछ नहीं मिल रहा था कि हम किस जगह पे क्या डिसाइड करें। तो एक फाइनली एक ऑटो वाले भैया ने हमें कहा कि चलो वो कोई पार्क है वो बता देंगे। तो हमने बोला चलो, हमने नाम भी सुना था, गूगल पे सर्च भी किए थे, तो वो बोले कि हम उस जगह पहुंचा दे रहे। और ये हम चिप्स वाली मस्ती करते हुए चल रहे हैं चिप्स के साथ। फाइनली उन्होंने पहुंचा तो दिया था इस जगह पे। और गाइस पता है, हम लोग जब यहाँ, ये लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग जब गाड़ी पे आना जाना करते थे तो ये लोकेशन हम लोग देखकर बहुत खुश होते थे। और फाइनली आज हम लोग ये लोकेशन सामने से देख रहे हैं, ये जो हमारे बाबू घाट का ब्रिज बना हुआ है। और ये यहाँ, वो तो गाइस मैं आपको बाबू घाट का ब्रिज बाद में दिखाऊंगी, मैंने इसका सीन लिया है। ये यहाँ वीडियो बनाते हुए आप देख रहे हो, ये हर जगह रेडी हो जाती है अपना वीडियो बनाते बनाते। इनके पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने इनका भी पोस्ट ले लिया है कि आप बनाओ वीडियो, एक्शन मैं कर रही हूँ करते करते। ये बहुत मस्ती करते हैं गाइस हम लोग रास्ते पे चलते हुए, क्योंकि हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। आपका क्या कहना है गाइस, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो फाइनली इस पार्क का कुछ तो होगा, आई थिंक हम ये सोच कर जा रहे थे, हम लोग विदाउट टिकट का एंट्री कर लिए, बट फिर टिकट वाले भैया ने बोला कि आप टिकट लो, तो हमें मालूम नहीं था, हम लोग तो बहुत मस्ती के साथ अंदर जा रहे थे। तो फाइनली हम लोगों से कहा कि टिकट है, हमने बोला टिकट भी लेना पड़ता है। तो फाइनली फिर हम लोग बाहर गए और टिकट लिए। और ये यहाँ फिर से वीडियो बनाते हुए आपको दिख रही हैं। बहुत इन्हें वीडियो, शॉर्ट वीडियो का, रील्स का बहुत शौक है। तो ये गाइस ये पार्क है, बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए पार्क है, तो बच्चे भी आकर यहाँ बहुत खुश होंगे। और ये तालाब के पास में गाइस बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी ना, बारिश का मौसम था, तो गाइस ठंडी ठंडी सी हवा पे कितना सुकून महसूस होता है पता है। ये सब जगह पे मतलब ऐसा होता है ना, ये सब हम लोग फिल्म पे देखते हैं, और मुझे तो मन करता है क्या पता है कि मैं यहीं पर घर बनाकर ऐसी ही जगह पे रहूँ, ये मस्ती करते हुए। ये रील्स बना रही है और ये अपने गाल पे ऐसे मस्ती कर रही थी। तो हम लोग ये झूला देख रहे थे, ये क्या है, तो ये रोल होता है, वो उस पर बैठ के थे लोग, वो उस पर घूर रहा था। तो आज तो हम लोग भी गए थे केक के लिए, पर फाइनल यहाँ पर ही कोई सेलिब्रेट कर रहा था, किसी और का भी बर्थडे था, तो ये यहाँ पर ही केक कैसे बिखरा है, हम लोग तो रुक कर देखने लगे कि क्या है ये। केक तो हमें मिला नहीं फिलहाल, ये मस्ती कर रही थी यहाँ पर ही, इनका भी शायद किसी का बर्थडे था। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए जगह ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा स्पेस मिले जहाँ हम लोग पांचों आराम से बैठकर केक कट कर सकते। पर गाइस इतनी दूर जाते जाते जाते, क्योंकि ये आई थिंक कपल्स पार्क है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि ले जहाँ जा रहे थे तो वहाँ कपल्स ही मिल रहे थे, तो ये फैमिली के लिए नहीं था और हमें मालूम भी नहीं था, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए हमें मालूम भी नहीं था। तो फ़िलहाल सब जगह तो भीड़, लोग बैठे ही थे, कहीं नहीं मिल रहा था। तो यहाँ का सीन भी बहुत खूबसूरत था गाइस, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं यहीं पर ही रह जाऊँ अपनी घर। आई थिंक मुझे अगर ऐसा ऑफ़र मिलेगा कि किसी पार्क में अपना घर बनाओ, तो मैं तो वहीं रह जाऊँगी। तो फाइनली हमें एक स्पेस मिला, हमने अब हम लोग केक कट करते हैं। तो मैंने यहाँ इसको स्टॉप कर दिया कि रुक जाओ, मैं ब्लॉग बना लूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ तब तुम केक कट करना। पर मुझे नहीं पता था मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, तो वो बेचारी रुक गई थी। तो फिर फ़िलहाल हम लोग फिर से केक कट किए। केक कट करने के बाद गाइस आप इनको देखो, इसकी मम्मी को, तो ये अपनी मम्मी को फर्स्ट बाइट दे रही हैं। इसकी मम्मी ने पूरा केक ले लिया
और हम लोग बहुत हंसने लगे कि ऐसे कौन करता है। तो सेकंड बाइट उसने मुझे खिलाया। सो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस, ये मेरी फेवरेट है। मेरी सिस वो मुझे आप ही बोलती है, तो मेरी फेवरेट है। और बाकी तीनों भी इसकी कज़न है। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था केक के साथ, क्योंकि केक तो गाइस बहुत यमी था। सीरियसली इतना क्यूट, आप देख सकते हो, इतना टेस्टी केक था ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा ये अभी जब मतलब थोड़ा कट हुआ था, सबसे ज़्यादा इसी ने अभी खाया था। आप अभी देख सकते हो, ये देखो ये कैसे खा रही है केक को। इनका कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल इन्होंने खाया। उसके बाद वहाँ पर ही दरबान वाले भैया बैठे हुए थे, करीब 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो इतना सारा केक तो हम खा भी नहीं सकते हैं, तो फिलहाल हम लोगों ने उनको भी जाकर दिया। शेयर करने से प्यार भी बढ़ता है और पेट भी भरता है। तो यहाँ एक कपल्स बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने उनको भी दिया, केक शेयर किया। और ये गुल्लू जो लिखा था ये मैंने खाया। और ये गाइस जी आप देख सकते हैं मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो। और ये कितनी मस्ती से केक लगा रही थी। आई डोंट नो। इनका फेस का हाल क्या कर दिए थे हम लोग। तो अब ये यहाँ अपना कोल्ड ड्रिंक्स ढूंढ रही है। अच्छा वो हम लोगों को पानी भी मिल गया यहाँ पर ही, वो दरबान वाले भैया ने दिया था पानी, और ये चॉकलेट ये कपल्स ने दिया था हम लोगों को। और ये अपना कोल्ड ड्रिंक मस्ती करके इसने अपना कोल्ड ड्रिंक्स पूरा गिरा दिया था अपने कपड़ों पे। मैं उससे कह रही कि देखो तूने क्या किया, तो कह रही कि कुछ नहीं। तो फाइनली आप लुक्स देख सकते हो, ये करीब 4:30-5 बजे के टाइम का है ये सीन। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत ये जगह थी ना गाइस, मतलब कि आप देख रहे हो सन का, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था किसी और जगह पे आए हुए। ऐसे होता है पानी के सामने सन का बात ही कुछ और अलग सा हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऐसे लग रहा था पहाड़ों के बीच में है सन। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब हम यहाँ से केक कट कर चुके हैं, सब यहाँ अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो फ़ोटो क्लिक करते करते मुझे तो बस अपना ब्लॉग पे करना था, ब्लॉग बनाना था। तो मैं अपना ब्लॉग बना रही थी, और ब्लॉग बनाते बनाते तो ये इन लोगों का फ़ोटो शूट हो चुका है। अब ये चलते हैं। तब भी यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, मतलब मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, सब कह रही थी चलो चलो, फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। बहुत खूबसूरत। और इस पार्क में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ बच्चों का है, तो वो वहाँ एंजॉय कर रही थी और मैं इस झूले पे झूल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था गाइस। सो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस टाइम मैं अपने बचपन पे चली गई थी कि मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। और वो मैं यहाँ पर ही झूल रही थी और वो वहाँ से वीडियो बना रही थी। तो मेरा तो कंप्लीट हो गया था, मैं यहाँ से इन लोगों का ले रही थी। इन लोग ब्लॉग बना रहे, ऐसे चक्कर खा खा के अपना ब्लॉग बना रहे थे। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकलने के लिए डिसाइड हो गए हैं, करीब यहाँ 6 बज चुका है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते आप लोगों को भी ये सीन दिखा दूँ। तो गाइस आज का डे मतलब ऐसा है कि हाफ़ टाइम तो ख़त्म हो चुका हम लोगों का, 6 बज चुका था। तो हम लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था। तो फाइनली कुछ पास में था नहीं, ये पानी पूरी मिला हम लोगों को। गाइस हमारे यहाँ इसे पुचका बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसे पता है मुंबई में और दिल्ली में, लखनऊ यूपी में इसे पानी पूरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इसे पुचका बोलते हैं। तो ये खा रही है, ओ वाह इतना। ये भी खा चुकी हैं। फाइनली मैंने बोला तीनों का एक एक केक लेक बनाऊंगी कि तीनों कैसे खा रही हैं। अब मुझे मिला है तो अब मैं खाऊंगी। हम तीनों तो खा रहे थे, चारों गाइस हम लोग खा रहे थे, और बेचारी मेरी फ्रेंड को बिल पे करना पड़ा। तो पुचके वाले भैया कह रहे थे कि हम लोगों को घूमने की जगह बता रहे थे। हम लोग कहे कि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं जगह का नाम बता दो। तो ये आप बंगाली में देख सकते हैं, यहाँ पर ही लिखा हुआ था।
मैंने आपसे बोला था ना गाइस पहले कि मैं आपको वहाँ का वेदर दिखा मतलब वहाँ का सीन दिखाऊंगी। ये हम बिल्कुल मतलब ऐसे ही गाड़ी पे आते जाते हमने देखा है, कभी मतलब सामने से नहीं मतलब अब तक देखा है। फाइनली जब हम उस ट्रैफिक क्रॉस किए करने के बाद इस जगह पे आए, इस जगह का सीन बहुत प्यारा रहता है गाइस। ये मतलब हम बंगाली जगह है और हमारे यहाँ का फेमस है ये सब। ये देखो आप कैसे स्टैचू बना के रखे फुटबॉल का। गाइस आप अगर कोलकाता आओगे ना तो आपको बहुत ऐसी जगह मिल जाएगी घूमने के लिए, जहाँ आप घूम सकते हो और देख सकते हो नई नई चीज़ें, नई नई जगह। ये बस स्टैंड भी है यहीं पर हमारे ममता जी का। तो फाइनली हम आपको अब मिलाने वाले हैं इस ब्रिज से। आपने गाइस देखा होगा बाबूघाट ब्रिज, तो ये बाबूघाट ब्रिज का ही इन्होंने बनाया है कुछ, तो उसी टाइप पे हम तो वो ब्रिज जाकर छू कर देख नहीं सकते हैं, तो ये ब्रिज देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मतलब हूबहू वैसे ही बनाया गया है, ये सब स्टैचू बनाया गया है। सो अमेजिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत है ये सब सीन। ये सब यहाँ पर ही आते हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। ये देखो गाइस, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सब। ये देखो ये यहाँ इनका आई थिंक ये ऊपर में शायद दुर्गी या काली माँ का ये बना कर रखे हैं। तो अब हमें किसी ने बताया कि उस पार जाओ आपको वहाँ पर एक और जगह मिलेगा, पाटुली आई थिंक इसका नाम है। हमने तो नाम नहीं पढ़ा था, ये बता रहे थे कि पाटुली। इनसे सब्र नहीं हो रहा था, ये ऐसे दौड़े जा रहे थे कि इन्हें कोई छोड़ कर जा रहा है। तो ये जगह जब हम लोग एंट्री किए तो बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था गाइस। पता है इस पानी के ऊपर इन्होंने ब्रिज बनाया है, और ब्रिज के मतलब फ्लाईओवर बोलते हैं उसे। तो फ्लाईओवर के ऊपर इन्होंने नाव लगाकर अपना स्टोर तैयार किया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड पानी है, पानी के ऊपर ये स्टोर बना है, फ्लाईओवर बना है, और ये पानी में बिल्कुल घास आ चुका है। इसे क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम है इसे क्या कहते हैं। तो फाइनली देखो आप, हम लोग ये देख रहे थे यहाँ पर ही कितना खूबसूरत खूबसूरत मतलब स्टोर है। तो ये बच्चों के लिए खिलौने के लिए है। सबसे पहले मुझे टेडी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर ही हार्ट देख कर रुक गई। मैं बोली मुझे हार्ट तो लेना है, पर मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया कि फिर क्योंकि हम लोग जाएंगे किससे, ये हम लोगों को नहीं पता था। तो ट्रेन मिलेगा, बस मिलेगा, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि अभी शॉपिंग नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो कुछ तो नहीं, चलो खा तो लेते हैं। तो हमने आइसक्रीम दुकान में मैंने अपना ड्रीम वन आइसक्रीम लिया, माय फेवरेट। तो उसके बाद उन लोगों ने भी आइसक्रीम खाया। उसके बाद फिर एक और शॉप मिला। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ही आगे बढ़ रहे थे खाने के लिए, पर इनके शॉप पे कुछ मछली था, तो हम लोगों को मछली पसंद था। गाइस सबसे अच्छी बात क्या पता मुझे इस मतलब इस पुल की लगी है कि इस पुल पे मतलब सब्ज़ी भी मिलता है। मतलब अगर आप जाओ तो आप पूरी मार्केट पूरी शॉपिंग करके आ सकते हो वहाँ पर ही, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि गाइस आप अभी देखोगे कि मैंने शूट किया है, यहाँ चिकन और फ़िश भी मिलता है। फ़िश तो हमारे कोलकाता का मशहूर है, तो गाइस यहाँ फ़िश भी मिलता है। ये आप देखो, मैं तो देखकर शॉक हो गई कि यहाँ फ़िश भी मिल रहा है। मतलब कि चलो खाने पीने की खिलौना वगैरह, मतलब कुछ भी हो बच्चों का या बड़ों का, कुछ भी सामान मिल रहा है, ये समझ में आता है। फ़िश, आलू प्याज सब्ज़ी, ये कौन बिक्री करता है, पर मतलब ये ऐसा है ये मार्केट पे ये, उससे ज़्यादा तो गाइस ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ही आपको दर्जी दुकान भी मिल जाएगा, जहाँ आप अपने कपड़ों को सिलाई करने के लिए भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए तो ठीक है, पर आप मतलब ऐसा है कि आप अगर इस मार्केट पे आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज़, हमारे कोलकाता का तो मशहूर है फ़िश वगैरह, आप जानते ही हो। तो इस तरीके से फ़िश, ये बेचारा डॉगी बहुत आराम से सो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा शॉप इन्होंने खोला नहीं है। तो किसी ने अपना डेढ़ पूरा नहीं किया, सब भूखे बैठे हैं। हम लोगों इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ खाने को मिल जाए। तो बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि क्या ऑर्डर करते हैं, तो कुछ तो नहीं मिला। फिर हमने बोला चलो कुछ है इनके पास, तो इनके पास सिर्फ फ़िश है जो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ।
फिश, और ये क्या आप बोलते हो इसे, यहाँ का तो कुछ और ही इन लोग कह रहे थे। ये भी बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब सजा कर रखा और बनाया है। तो हम लोगों ने मोमोज़ लिया, वो भी गाइस पता नहीं मोमोज़ का टेस्ट, मैं तो कभी स्टीम मोमोज़ खाती नहीं हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने ही खाया स्टीम मोमो। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड की डॉटर का आ चुका है पाव भाजी। ये अपना पाव भाजी के साथ लगी रही, ये तीनों मतलब पाव भाजी के साथ टूट पड़ी है। और मुझे किसी ने पूछा नहीं किस तरीके से खा रही है, आप देख रहे हो, मतलब ज़रा सा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे। और ये बेचारी अपना डेढ़ पूरा कर रही थी मिर्च खाकर। तो इसे फ़िलहाल मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मुझसे तीखा नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा, फिर भी उसने खाया बेचारी ने। ओ माय गॉड, सीरियसली इसने 2 बाइट खाया था। मैंने तो ब्लॉग बना रहे थे, मैंने देखा नहीं, उसने 2 बाइट खा लिया। फिर मैंने उसे रोका कि मत खाओ, पता नहीं क्या यहाँ पर ही हम लोगों का क्या हाल होगा, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने उससे लिया, लेने के बाद उससे मना किया कि मत खाओ, तो वो तो रुक गई थी। पर वो बेचारी अभी भी सोच रही, उसने कहा था 5 खाने के लिए, बेचारी से 1 नहीं गिर रहा था। तो ओह माय गॉड, मैंने उसे लेकर बोला बच्चा और मत खाओ तुम। बस हो गया आधे ही पे, आप देख सकते हो। अब वो खा चुकी है, अभी मैडम का स्टार्ट हो गया है कि नो लो आप, अब हम खाएंगे। तो ये खाना स्टार्ट कर रही है। ओह माय गॉड ये देखो, उसने तो स्टार्टिंग का खाया था, उसे इतना मिर्च नहीं मिल लगा था, फिर भी इसे तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि इसने बीच का खाया था और बीच में बीजा था इसका। तो फाइनली इसका हालत बहुत ख़राब होने वाला था। ओह माय गॉड, इसकी आंखों से आंसू भी आ गया था। फाइनली हमारा फ़िश आ गया था, तो ये फ़िश हमने खा लिया। उसके बाद फिर फिनिश, अब हम और यहाँ से निकल चुके हैं। निकलने के बाद ये यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, ये इनका है मतलब खुद का इन्होंने हाथ से बनाया ये सब फ्लावर्स। तो वही हम देख रहे थे। उसके बाद गाइज हम लोगों ने बस लिया क्योंकि वो उस टाइम शूट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग टेंशन पे आ गए थे कि हम लोगों को ट्रेन बस क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 लड़की थे। तो करीब बढ़ चुका था, 7 साढ़े 7 हो चुका था। तो हम लोगों को किसी ने बताया कि आप बस पे चले जाओ, आपको बस इजी होगा। तो हम बस पे बैठ के यहाँ पर ही शूट कर रहे थे। तो अच्छा है कि हमें मार्केट मिला, तो बहुत अच्छा लोकेशन मिल गया था गाइस। हम लोग यहाँ चलते चलते सोच रहे थे कि क्या है ये, क्या कौन सी जगह है। तो सब शूट मैंने किया। ये गुड़िया हाट है, ये जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ हाट लगता है। ये आप देख सकते हो, ये सब जगह हाट लगा है, यहाँ आपको होलसेल में मिल जाता है सामान। सो गाइस, अब हम अपना वीडियो एंड करने वाले हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये आफ्टर V4 का। ये इतनी मेकअप करके गई थी और इस तरीके से आई है। मैंने इसका आइज़ क्लोज करके दिखाया है कि इनका हाल क्या हुआ है तो आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइस, अब हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो ये आपसे कहने वाली थी कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूले आप। तो गाइस चलते हैं, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।